नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने भीलवाड़ा उपखंड कार्यालय का जायजा लिया और व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन के निर्देश दिए। भट्ट उदयपुर से भीलवाड़ा पहुंचे और यहां एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्व मामलों के निस्तारण में तेजी लाने, कन्वर्जन के साथ ही पेंडिंग मामलों के निस्तारण के भी निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त भट्ट के यहां पहुंचने पर एडीएम ब्रह्मलाल जाट और अन्य अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद सोनपुरिया ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भाजपा 50-50 हजार सदस्य बनाने के काम पर जुट गई है। आज से अभियान की शुरुआत भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर की गई। भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता में जौनपुरिया ने कहा कि सदस्यता अभियान से पार्टी को मजबूती मिलेगी और बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता घर घर जाकर सदस्य बनाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री की योजनाओं को भी लोगों तक पहुंचाने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं का जिन्होंने लाभ लिया है उनसे भी संपर्क कर पार्टी के पक्ष में मतदान कराने का आह्वान किया। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे गरीबों के साथ छलावा कर रही है। उन्होंने गैस सिलेंडर पर रियायत देने की घोषणा की, वे दिखावा मात्र है। चुनाव को लेकर उन्होंने इसे स्टंट बताया। उन्होंने बिजली मुफ्त देने पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ तो 100 यूनिट मुफ्त देने की घोषणा कर रही है, दूसरी तरफ पिछले रास्ते से कर लगाकर लूटा जा रहा है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष, विधायक, सभापति और प्रवक्ता मौजूद थे। आपसे कल प्रदेश में हमारे शीर्ष नेतृत्व में सदस्यता अभियान का शुरुआत की थी। उसी के तहत में आज सब जगह पूरे जिलों में सब जगह सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। भीलवाड़ा में मुझे जिम्मेदारी दी थी तो मैं आके यहाँ पर सदस्यता अभियान के बारे में सबको बताया है। हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता हर घर तक जाएंगे और हमारा ये लक्ष्य है कि हम हर घर तक जाके सदस्यता अभियान शुरू कराएं। और जो नव मतदाता भी बात को चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं वोट करूं, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिले, वोट डालने का मौका मिले, तो उस तहत में सबको उत्साह जोश है। तो हम सब ने बात की शुरुआत की है कि सदस्यता अभियान ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए ताकि हर आदमी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करना चाहता है। लक्ष्य हमारा ये है कि हर विधानसभा में हमने बताया है कि हम 50,000 हम उसमें बनाएंगे ताकि हर आदमी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। अभियान का शुरुआत की थी माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में। उसी के तहत में आज पूरे प्रदेश में हर जिलेवार सदस्यता अभियान का कार्यक्रम शुरू कराया था। उसी के तहत आज भीलवाड़ा में भी हमने उस बात की शुरुआत कराई है। और सदस्यता अभियान में जिस हिसाब से हम बूथ लेवल तक जाएंगे उस सब में कार्य ड्यूटी बांट दी है माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में। हम सभी चाहते हैं कि भीलवाड़ा का सबसे ज़्यादा सदस्यता अभियान चले और सबसे ज़्यादा सदस्य नव मतदाता भी आए थे, उनको भी हमने सदस्यता ग्रहण कराई थी। अभी जिस हिसाब से सेशन चला लोकसभा के सेशन में, सबसे बड़ी बात थी कि जो 1860 तक के कानून थे उन कानूनों को हमने रिवाइज किया, जिसमें चाहे सजा का प्रावधान हो चाहे एफआईआर का प्रावधान हो। उन सबको देखते हुए भी आज ये हालत थी कि प्रदेश में जो हिसाब का माहौल चल रहा है उसके नाते एक भी जिक्र नहीं आया और सिर्फ कांग्रेस ने पूरा उस बात पे मणिपुर उठा बात कर दी। मणिपुर के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि पूर्व में मणिपुर में बहुत घटनाएं घटी थी, अनेकों उसमें घटती रहती हैं, लेकिन आज से पहले कभी अगर वहाँ से एमओएस गए तो वो ज़्यादा 3 घंटे रहकर वापस चले आए थे। लेकिन आज 21 दिन तक हमारे गृह मंत्रालय के एमओएस वहाँ लगातार वहाँ रहे और 3 दिन तक हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी वहाँ रहकर उस वास्तविक स्थिति को देख कर उस सबको समायोजित किया और सबका नियंत्रण करा के, और आज हम ये कह सकते हैं कि मणिपुर में शांति बहाल है और शांति की तरफ बढ़ रहा है। हमने अनेकों बार कहा कि आप सेशन चलने दो, आप जो भी बहस कराना चाहते हो हम बहस करने को तैयार हैं, माननीय मंत्री जी जवाब देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा, हमने वो भी यस कर ली कि माननीय प्रधानमंत्री भी जवाब दे देंगे, लेकिन गृह मंत्री सक्षम है, गृह मंत्री जवाब देना चाहते हैं। हमारे रक्षा मंत्री भी बोल रहे थे, लेकिन पूरा सेशन उन्होंने भेंट चढ़ा दिया और एक दिन भी कांग्रेस काम करने को तैयार नहीं है। भीलवाड़ा शहर के श्री गेस्ट हाउस चौराहे क्षेत्र में राह चलती युवती का दिन दहाड़े बाइक से आए 2 बदमाश मोबाइल झपटकर भाग निकले। भीड़-भाड़ वाली सड़क पर वारदात के बाद लोगों की भीड़ भी जुट गई। उधर पुलिस का कहना है कि इस वारदात को लेकर अब तक कोई रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिली। उधर वारदात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो में एक युवती मोबाइल पर बात करते जाती हुई दिखाई दे रही है। श्री गेस्ट हाउस तिराहा क्षेत्र में सामने से एक सफेद बाइक है जिस पर 2 युवक सवार थे। पीछे बैठे युवक ने युवती पर झपट्टा मारकर उसका मोबाइल छीन लिया और
भाग निकले। युवती चिल्लाती हुई कुछ दूर तक उनके पीछे भागी, लेकिन बदमाश बचकर निकल गए। बीच सड़क युवती की चीख सुनकर वहां भीड़ भी जुट गई। लुटेरे युवक जींस पहने हुए थे। उधर इस वारदात को लेकर जब पुलिस ने जानकारी चाही तो पुलिस ने इस तरह की वारदात से संबंधित रिपोर्ट मिलने से इनकार किया है। जिले के बर्लियास कस्बे में उप तहसील को तहसील बनाने की मांग को लेकर पिछले 12 दिनों से उप तहसील के बाहर धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल जारी है। वहीं 10 दिनों तक बाजार बंद रहे। पिछले 2 दिनों से दोपहर तक खुले जाने लगे। वहीं उप तहसील के बाहर धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल जारी रहा। वहीं दोपहर बाद बाजार पुनः बंद किए गए। तहसील बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा पिछले सोमवार से अनिश्चितकालीन धरने के लिए बर्लियास कस्बा बंद की घोषणा की गई, जिसके बाद से कस्बे का बाजार बंद था। वहीं ग्रामीण उप तहसील कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। 7 दिनों से सरपंच प्रकाश चंद्र रेगर सहित ग्रामीण भूख हड़ताल कर रहे हैं। वहीं उप तहसील के बाहर धरना प्रदर्शन व सरपंच प्रकाश चंद्र रेगर सहित 12 ग्रामीण भूख हड़ताल कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र के गाडरी समाज के द्वारा अखिल भारतीय गाडरी गायरी गडरिया धनगर महासभा के तत्वावधान में जिला अध्यक्ष फिरूलाल गाडरी, ब्लॉक अध्यक्ष कोटड़ी ओम प्रकाश गाडरी के सानिध्य में समाज के लोगों ने अपने खून से पत्र लिखकर उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने को लेकर नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं युवाओं ने क्षेत्र के गांव में विशाल वाहन रैली निकाली गई। वहीं बर्लियास थाना पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। हाईवे 758 रगसपुरिया से 7 किलोमीटर दूर गुंदली ग्राम पंचायत का राजस्व ग्राम बासड़ा में स्थित देवनारायण भगवान का विशाल मंदिर है। मेवाड़ रियासत काल के ठिकाना था। देवनारायण भगवान में आसपास के 50 किलोमीटर के परिधि के लोगों में देवनारायण भगवान का विशेष लगाव है। लोगों में देव दरबार में आस्था, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, चमत्कार देखने को मिलता है। 500 किलोमीटर दूर से ही किसी को जहरीले जीव जंतु के लगने पर देवनारायण की जेवड़ी बांध देने से लाभ मिलता है। देवनारायण भगवान का विशालकाय मंदिर में विराजमान है। घोड़े पर देव दरबार की बड़ी प्रतिमा देखने में मनमोहक लगती है। साथ ही मंदिर के पास ही मातेश्वरी महादेव हनुमान के दर्शन लाभ ले सकते हैं। मंदिर के सामने ही छोटा तालाब जिसमें छतरी बना रखी है, जो छोटे पुल द्वारा पहुंचा जाता है। इस तालाब में खुसरा, चर्मरोग होने पर स्नान करने पर रोगों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक उत्सव के लिए दशहरा पर रावण दहन होता है। देवनारायण भगवान के माही सप्तमी भादवी छठ को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जो देवनारायण विकास मेला समिति द्वारा किया जाता है। देवनारायण भगवान के शनिवार व रविवार को विशेष पूजा अर्चना होती है। इस दिन लोगों का तांता लगा रहता है। क्षेत्र के लोगों का देवनारायण भगवान में लगाव है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।